नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा त्रिभुज का चैप्टर नंबर 6.3 का पहला क्वेश्चन ले रखे हैं। इस क्वेश्चन को बोर्ड पे हम लिख रखे हैं और इसमें 6 पार्ट है। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट है, तो हम 2 पार्ट को यहाँ पे लिख रखे हैं। इसको करेंगे, समझेंगे और जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है ना, आदमी मोटिवेट होता है, टीचर मोटिवेट होता है, तो आपको वीडियो बनाने में मजा आता है ना। मोटिवेट करते रहिए आप और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रखा है कि त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। इसका प्रयोग आपने उत्तर में देने में किया है तथा साथ साथ समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना है। अगर त्रिभुज समरूप है तो उसकी कसौटी के बारे में लिखना है, तो सांकेतिक रूप में लिखना है कि यह त्रिभुज सांकेतिक रूप क्या होता है ना। आते हैं इस त्रिभुज के बारे में। क्वेश्चन में इस त्रिभुजों को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है, फिगर बना रखा है ना। तो आते हैं त्रिभुज, अपना त्रिभुज कौन है, ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। इन दोनों त्रिभुज में आ जाते हैं और देखते क्या है कि कोण ए, क्या कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे लिखे कारण तो हमेशा लिखे कि दिया है ना। और कोण बी, कोण क्यू के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों कोणों का मान 80 दिया है। यहाँ पे लिखे कि दिया है ना। कोण सी क्या है, कोण आर के बराबर है। इनका मान दे रखा है 40, यहाँ पे लिखते दिया है ना। तो क्या हो गया, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, इसलिए कौन सी कसौटी लगी, ट्रिपल ए कसौटी लगी। तीनों कोण है तो ट्रिपल ए कसौटी से यह प्रूफ होता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर? ये पहला हो गया। इधर हम दूसरा फिगर लिख रखे हैं, इसको हम लोग देखते हैं क्या कर रखा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। इसमें देखते हैं, इसमें तो देखिए कोण था, कोण था तो कोण को एक दूसरे के संगत कोण के बराबर दिखा दिया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो कोण का मान दिया ही नहीं है, भुजा का मान दे रखा है। तो यहाँ के अनुसार हम क्या करेंगे, भुजाओं को अनुपात और बराबर दिखाएंगे, है ना। इन त्रिभुजों को हल करने से पहले हमें खेल प्रमेय आना चाहिए, खेल प्रमेय का विलोम आना चाहिए और तीनों कसौटियां 4 कसौटियां आनी चाहिए, है ना। तो ये कसौटियों के बारे में देखेंगे, भुजाएं अनुपात में है कि नहीं है, ये देखते हैं। भुजाएं अनुपात में है कि नहीं है, कौन भुजा किसके अनुपात में है और किसके बराबर है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन ए बी जो है या क्यू आर के अनुपात में और बी सी पी आर के अनुपात में है, ए सी पी क्यू के अनुपात में। ये लिख लेते हैं, ए बी अनुपात क्यू आर, है ना। ए बी का मान 2 और क्यू आर का मान 4, तो यहाँ पे 1/2, है ना। उसके बाद देखते हैं बी सी अपॉन पी आर। बी सी की वैल्यू कितनी है, 2.5 और ये 5 आएगा 1/2, 1/2, ठीक है। उसके बाद आते हैं ए सी बटे में पी क्यू। ए सी की वैल्यू 3 और पी क्यू की वैल्यू 6, 1/2। इस तरह से क्या हुआ, सारी भुजाओं का मान बराबर है ना। ये सारी भुजाएं अनुपात में और बराबर हैं, ठीक है। इसके अनुसार हम क्या कहेंगे, ट्रिपल एस कसौटी से, तीनों भुजा है ट्रिपल एस
कसौटी से भुजा 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 से क्या होता है, ये सिद्ध होता है कि एबीसी पी क्यू आर के समरूप है ना। यहाँ पे दिखाएंगे ए बी अनुपात क्यू आर बराबर है बी सी पी आर के, और यह बराबर है ए सी पी क्यू। तीनों भुजाएं बराबर है। कौन सी कसौटी लगी, ट्रिपल एस कसौटी से, है ना, ट्रिपल एस कसौटी से। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरा और चौथा क्वेश्चन। इसी पहले क्वेश्चन का तीसरा और चौथा पार्ट हल करते हैं। अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, हल करते हैं। हाँ देखिएगा, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में, है ना। देखते हैं कौन भुजा किसके अनुपात में है, 3, 6, 2 और 4। ये हाँ एल एम अनुपात ई एफ 2.7 अनुपात 5। उसके बाद अनुपात क्या मिलेगा हमको, एम एम पी अनुपात टीई उसके बाद एल पी अनुपात डी एफ, है ना। यह देखेंगे यहाँ पे अनुपात हमको मिल रहा है, यह सारी भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में, न तो अनुपात में है न तो बराबर है ना। देख लीजिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, दिखाएंगे इसको। एम पी अनुपात डी ई, यह जो है एल एम और ई एफ के इक्वल नहीं है, और एल एम एल पी और डी एफ के इक्वल नहीं है। इस तरह से यह बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे हम लोग कि त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है ना। क्योंकि भुजाएं जो है भुजाओं का अनुपात और भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में है, अनुपात में नहीं है ना तो बराबर है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें आ जाते हैं हल में। कोण यम यल यम एन यल और कोण पी क्यू आर में, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोण दे रखा है, दो भुजा दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले भुजाओं को अनुपात में करेंगे। देखिए दोनों कोणों के अंतर, दोनों भुजाओं के अंतर्गत एक कोण दे रखा है, यहाँ पे भी दोनों भुजाओं के अंतर्गत एक कोण दे रखा है। तो भुजा कोण भुजा के अनुसार इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये देखेंगे कि यह किसके अनुपात में है, या इसके यम एन पी क्यू, है ना, 2:5 अनुपात 5, ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद कोण यम बराबर होगा कोण क्यू के, क्योंकि 70 डिग्री दे रखा है, और यहाँ पे यम एल अनुपात में है क्यू आर के 5 अनुपात 10, ये 1/2।
तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से यह सिद्ध हो जाता है कि भुजा भुजा कोण भुजा कौन सी कसौटी लग जाती है कि यस कसौटी से यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज यम यल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, आ जाते हैं आपने, ये चौथा हो गया। अब पांचवा और छठवां कर लेते हैं। इस पहले वाला क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पांचवा और छठवां। हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रखा है, यहाँ पे देखेंगे क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, है ना, इसमें आ जाते हैं। इसमें देखिएगा यह जो कोण है, यह कोण है, यह दोनों भुजाओं के अंतर्गत से बाहर है ना। इस भुजा के अंतर्गत होना चाहिए कोण, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, लेकिन यह दोनों भुजाओं से बाहर है। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे AB और AC, AB और AC यह अनुपात में तो है, लेकिन क्या है, इनका मान अज्ञात है। AC का मान अज्ञात है, AC की वैल्यू नहीं मालूम है हमें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB अनुपात AC तथा ES अनुपात DS यह अज्ञात है ना। इसकी वैल्यू हमको पता ही नहीं है, तो कैसे कहेंगे कि भैया ये त्रिभुज समरूप है। यह त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता, भले कोण ये एक दूसरे के बराबर है। तो क्या हुआ, कोण भी दे रखा है कि कोण BAC बराबर है कोण EFD के, है ना, क्योंकि यह 80 दे रखा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे यह भुजा अज्ञात है, यह तो दे रखा है, लेकिन यह अज्ञात है, नहीं मालूम है। यह कोण इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत होना चाहिए, तभी तो यह होता। जैसे यहाँ पे दे रखा है यह कोण इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत है, तब तो मान निकल जाता, लेकिन यहाँ पे मान ही नहीं दिया है, अज्ञात ही नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो क्या कहेंगे कि यह त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी भुजा का मान ही नहीं मालूम है, तो ये त्रिभुज समरूप नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या कह रखा है, आ जाते हैं हम लोग त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में, है ना, PQR में। अब हम जानते क्या है कि तीनों त्रिभुजों का कोण कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पे ये 70, ये 70, ये 80, 150 हो जाएगा। अब 180 में ये 180 में से 150 घटा दूंगा तो ये कितना निकल जाएगा हमारा, 30। ठीक है, और यहाँ पे 70। ठीक है, ऐसे हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो कोण क्या हो जाएगा, कोण D किसके बराबर हो जाएगा, कोण P के। यहाँ पे 70 दे रखा है, और कोण E किसके बराबर हो जाएगा, कोण Q के। 80 दे रखा है यहाँ पे, और कोण F बराबर हुआ कोण R के 30, है ना। तो हम कौन सी कसौटी लगाएंगे, AAA कसौटी से। AAA कसौटी से हम कह सकते हैं यह त्रिभुज समरूप है, DEF समरूप है इसके त्रिभुज PQR के, है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है।
मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।